दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को एनआईटी रायपुर के बारे में सारी बातें बताने वाला हूँ। जैसे कि इसके प्लेसमेंट्स, कट ऑफ, हॉस्टल लाइफ, कॉलेज लाइफ, टीचर्स, सारी बातें करेंगे। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले हम लोग एनआईटी रायपुर के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे कि जो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग थी 2022 में वो 65 था इंजीनियरिंग ब्रांच में। और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो हमारा 1956 में हमारा ये कॉलेज बनके तैयार हो गया था। लोकेशन की बात करें तो हमारा रायपुर चंडीगढ़ में हमारा ये प्यारा सा कॉलेज बना हुआ है। और अगर एरिया की बात करें तो हमारा 100 एकड़ में बहुत ब्यूटीफुल सा कैंपस बन के पूरा तैयार है। एडमिशन की बात करें तो हमारा जेईई मेंस के एग्जाम पे यहाँ पर हम लोग एडमिशन पा सकते हैं। काउंसलिंग की बात करें जिससे कि हम लोग सीट बुक कर सकते हैं वो हमारा जोसा एंड सीसेप काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग में जो सीट खाली रहती है वो सीसेप काउंसलिंग द्वारा भरी जाती है। अभी बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, तो हमारा सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो रायपुर रेलवे स्टेशन है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है कॉलेज से। और अगर सबसे पास के एयरपोर्ट की बात करें तो वो हमारा स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, जो कि 18.5 किलोमीटर की से दूरी पर है, मतलब पास में ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको ऑल्सो कॉल्ड एज NIT RR। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ये सब बेसिक जानकारी है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है। अब भाई आगे चलते हैं, बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो भाई प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, मतलब ना उतने अच्छे कहेंगे ना उतने नॉर्मल कहेंगे, मतलब डिसेंट है। हाईएस्ट पैकेज आपका 57.50 लाख पर एनम है। एवरेज पैकेज 10.2 लाख पर एनम है। एवरेज पैकेज सीएससी की बात करें तो हमारा 15.48 लाख पर एनम है, जो कि ठीक ठाक है। अब भाई यहाँ पर मैंने एक चार्ट मेंशन कर दिया कि मतलब कितने बच्चे एलिजिबल होते हैं, कितने बच्चे का प्लेसमेंट लग सकता है। ये ब्लू वाली लाइन आप देख सकते हो, ये हमारा एलिजिबल का है। और ऑरेंज वाली लाइन मतलब प्लेसमेंट लग गया है। जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमारा 87 बच्चे में से 78 बच्चों का प्लेसमेंट लग गया था। तो ऐसे ही आप लोग हर एक ब्रांच का देख सकते हो। बस यहाँ पर आपका सिविल का देखोगे तो सिविल का स्कोर थोड़ा खराब है, मतलब 81 बच्चों में से 51 बच्चों का सिर्फ प्लेसमेंट लगा था, जो कि थोड़ी खराब बात है। मतलब अब आप सिविल छोड़ के इस कॉलेज में कोई भी ब्रांचेस ले सकते हो, सबके सब बढ़िया है। अभी आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। मैंने ब्रांच वाइज यहाँ पर पूरे डिटेल में मेंशन कर दिया है कि आपका मतलब एवरेज पैकेज क्या है और मैक्सिमम पैकेज क्या है, मतलब हाईएस्ट पैकेज क्या था। जैसे अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो हमारा एवरेज पैकेज 15.48 लाख पर एनम था। हाईएस्ट पैकेज आपका 55 लाख पर एनम था। तो यहाँ से आप लोग डिटेल में देख सकते हो कि मतलब हर एक ब्रांच का कैसे कैसा है। जैसे अगर उसके बाद ईसीई की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की तो हमारा 11.14 था एवरेज पैकेज, और 55 लाख पर एनम इसका भी है हाईएस्ट पैकेज। अब भाई आगे चलते बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो हमारा ट्यूशन फीस जो है वो 67,000 पर सेमेस्टर है। हॉस्टल एंड मेस फीस आपका 22,250 रुपीज़ पर सेमेस्टर है। लेकिन भाई ये सिर्फ पहले सेमेस्टर का है, क्योंकि उसके बाद से जैसे अगर आप ये जो है ये नॉर्मल सेमेस्टर का है। लेकिन अगर आप पहले सेमेस्टर में जा रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, मतलब 15-20 हज़ार रुपये, जिसको कि कॉशन मनी कहते हैं, जो कि आपको रिफंडेबल फीस होती है। मतलब अगर आप 4 साल तक कोई भी नुकसान कॉलेज को नहीं पहुँचाते तो वो आप पैसा आपको वापस कर दिया जाता है। तो ठीक है, ये मतलब जानकारी रख लेना, वरना बाद में कहोगे भाई फीस इतना बताया था और बाद में कॉलेज में एडमिशन कराने गए तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये सिर्फ पहली बार होता है, उसके बाद से सब नॉर्मल पे आ जाता है। तो फिर बात कर ले स्कॉलरशिप की। तो हमारा अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के बच्चे हो तो आपका अगर फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो आपको ट्यूशन फीस पूरा माफ़ हो जाता है। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में तो आपका 2/3 ऑफ द ट्यूशन फीस माफ़ हो जाता है, 1/3 पे करना पड़ता है। और अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको तो मतलब कोई भी माफ़ी नहीं मिलती, मतलब ट्यूशन फीस पूरा का पूरा और हॉस्टल मेस फीस भी पूरा पे करना पड़ता है। और भाई बात करें एससी एसटी और पीएच स्टूडेंट की तो हमारा 100% ट्यूशन फीस माफ़ रहता है, भले ही फैमिली इनकम चाहे जितनी हो। अभी बात कर लेते हैं हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी की। तो भाई एक बात बताना था कि मतलब इसका जो हॉस्टल एंड मेस है ठीक है, लेकिन थोड़ा कम है। मतलब बोले तो बच्चों की पॉपुलेशन जिस हिसाब से जितनी ज़्यादा है उतने हॉस्टल्स नहीं है यहाँ पर। तो भाई अब पूरे डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे अगर देयर आर 4 बॉयज़ हॉस्टल ABDF एंड 1 गर्ल हॉस्टल E फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। और भाई देखो यहाँ पर डिटेल में मैंने मेंशन कर दिया कि फॉर फर्स्ट ईयर द हॉस्टल्स आर प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर जेईई मेंस रैंक। मतलब ऐसा किसी कॉलेज में नहीं होता है, बस इसी कॉलेज में होता है, क्योंकि जनरली यहाँ पर हॉस्टल की कमी है। तो यहाँ पर होता है क्या, मतलब जिसका जेईई मेंस में रैंक बढ़िया आता है उसको हॉस्टल आसानी से मिल जाता है, और जिसका खराब आता है उसको कम चांसेस है कि हॉस्टल मिल सके। तो भाई आप लोग अपना ये सब ध्यान में रख के इस कॉलेज में एडमिशन कराना। सेकंड ईयर से आपका हॉस्टल के CPI के बेस्ड होता है, मतलब आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा है कॉलेज में। तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उतने आसानी से आपको हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आस-पास बहुत सारे पीजीज़ हैं जहाँ पे बच्चे आज भी रहते हैं। तो आप लोग भी अगर मान लो हॉस्टल में एडमिशन पा जाते कॉलेज में एडमिशन पा जाते हो और हॉस्टल नहीं मिलता है, तो आस-पास बहुत से पीजी हैं, प्राइवेट पीजीज़, जहाँ पर आप लोग रह सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूम्स आर जनरली 3 और 4 मेंबर्स शेयरिंग रूम, मतलब ये आपको पॉपुलेशन मिलेगी, मतलब यहाँ पर आपको सेपरेट रूम्स नहीं दिखेंगे जनरली। यू विल गेट लाइट फैन, लाइट, बेड, चेयर, टेबल, अलमीरा, मतलब आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ मिलेगी। 24/7 हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल, जो कि बहुत अच्छी बात है।
हॉस्टल्स आर लेट्स इन नंबर, मैंने यहाँ पर देखो फिर से मेंशन कर दिया कि भाई हॉस्टल की कमी है, ये सब ध्यान में रखना। अब भाई बात करें आपका, यू विल गेट 4 मील्स एडी, मतलब आपको 4 बार खाना मिलेगा। नाइट कैंटीन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, मतलब आपको रात को भी खाना मिल सकता है, मतलब कैंटीन अवेलेबल रहेंगे। अगर आप रात को एग्जाम के वक्त पढ़ते हो रात को 1-2 बजे तक, तो आप आराम से मतलब खाना खा सकते हो कैंटीन में। तो मेस फूड इज़ नॉट सो गुड, मतलब अब यहाँ पर मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई उतना अच्छा नहीं जितना हर एक नाइटीज़ का होता है, थोड़ा सा लो है, लेकिन क्या करें भाई, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। बोथ वेज एंड नॉन वेज फूड इज़ अवेलेबल, ये भी ठीक बात है कि मतलब दोनों प्रकार के वैराइटीज़ ऑफ फूड प्रेजेंट है। नॉन वेज फूड विल बी सर्व 2 डेज़ अ वीक, मतलब ये भी थोड़ा कम है क्योंकि जनरली कई हॉस्टल्स में 4 डेज़ अ वीक भी होता है। तो आपको कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, कॉलेज में जा रहे हो, पढ़ना है, तो देयर विल बी लाइफ स्ट्रगल, तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा। तो भाई ये फर्स्ट ईयर का बॉयज़ हॉस्टल है। अब भाई आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की, तो हमारा ये भी ठीक ठाक है। बैडमिंटन कोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं, जिमनास्टिक है, आपका वॉलीबॉल कोर्ट है, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड मेनी मोर इंटेंस, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी ठीक ठाक है। इंटर एनआईटी स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होता है, मतलब एक दूसरे एनआईटी से भिड़ते भी हैं, जो जीता है उसको विनर भी घोषित किया जाता है। ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि अवेलेबल है, मतलब स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो आप लोग इन्जॉय भी करो लाइफ हॉस्टल में। तो अब भाई आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हमारा क्लब्स की, तो क्लब्स भी मतलब ठीक ठाक है। आपका रोबोटिक्स क्लब है, शौर्य क्लब है, इंटरैक्ट क्लब है, टेक्नोक्रेसी, रागा, गो ग्रीन, सहयोग, नित्यम, यूवीए, लिटरेरी, अभिनय, मतलब ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, आप लोग क्लब्स में ज्वाइन कर सकते हो और अपने मतलब इनर स्किल्स को बेहतर बना सकते हो। भाई प्लीज़ क्लब्स में ज्वाइन करना, क्योंकि इससे आपके जो अंदर के छिपे हुए टैलेंट्स होते हैं वो कभी कभार निभर जाते हैं। मतलब होता क्या है, जनरली बच्चे कॉलेज जाते हैं पढ़ने, लेकिन होता क्या है, क्लब्स की वजह से उनका कुछ ऐसा रहता है कि वो इनबिल्ट कुछ और क्वालिटी लेके बैठते हैं। जैसे आपका मान लो सिंगिंग का है, तो वहाँ से आप निखर सकते हो, मतलब उसकी एक लाइन पा सकते हो पूरी। तो ये भी बहुत मैटर करता है कि आपका क्या पता है किसी और फील्ड में चले जाओ, तो प्लीज़ क्लब्स को ज्वाइन करना, ये सब आपके सोशली आपको जोड़ ही रखता है, तो बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में, आप अपना पूरा कॉलेज इन्जॉय करोगे, कॉलेज लाइफ। तो अभी आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं फेस्ट की, तो हमारा फेस्ट भी बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, जो कि एक्लेक्टिका है, जो कि 3 डेज़ का फेस्ट होता है, मतलब लगातार 3 दिन तक चलता है, और जो कि मतलब बहुत अच्छा मनाया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत इन्जॉय करोगे इसमें भी। अब बढ़ता है ना, ये भी हमारा फेस्ट ही है, तो ये टेक फेस्ट है। तो अभी बात करें एलिजिबिलिटी की, तो हमारा एडमिशन जो है जोसे एंड सीसेप काउंसलिंग के बेसिस पे होता है, तो हमारा ये तो पहले भी बात कर चुके हैं। अब भाई एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो हमारा 75% मार्क्स एक बोर्ड में क्लास 12 में लाना है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो तो, अगर आप SC/ST हो तो आपको 65% मार्क्स लाना है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको टॉप 20 परसेंटाइल उस रेस्पेक्टिव बोर्ड में आना है, मतलब अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो यूपी बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आना है, बिहार बोर्ड के तो उस बोर्ड में आपको टॉप 20 परसेंटाइल में आना है। तो अब भाई आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हमारा ब्रांचेस की, मतलब कितने ब्रांचेस उपलब्ध हैं। तो भाई बहुत सारे हैं, मतलब ठीक ठाक है जितने होने चाहिए। मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सिविल है, केमिकल है, इलेक्ट्रिकल है, मेटलर्जी है, माइनिंग है, बायोटेक है, मतलब बहुत सारे ब्रांचेस उपलब्ध हैं, ब्रांचेस की कोई कमी नहीं है। अब भाई आगे चलते हैं, बात करते हैं, मैंने कट ऑफ भाई डिटेल में मेंशन कर दिया है पूरा, हर एक ब्रांच वाइज, मतलब होम स्टेट, अदर स्टेट, मेल फीमेल सारे हर एक कैटेगरी ले ली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, कंप्यूटर साइंस का अगर जनरल कैटेगरी हो तो हमारा 17,680 रैंक तक मिल जाएगा होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट मेल के लिए 10,919 रैंक तक, होम स्टेट फीमेल के लिए आपका 18,912 रैंक तक, अदर स्टेट फीमेल के लिए 15,153 रैंक तक। उसके बाद से भाई देखो, मैंने डिटेल में पूरा कैटेगरी रैंक मेंशन किया, पहला आपका ओपन रैंक है, उसके बाद जितने भी रैंक्स मेंशन है ये सारे के सारे आपके कैटेगरी रैंक्स है। आपके जेमेंस के रिजल्ट में 2 रैंक जनरली मेंशन होते हैं आपके, अगर ओपन रैंक होती है और एक कैटेगरी रैंक होती है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप लोग वहाँ से देख के पूरा मैच कर सकते हो। भाई मैंने इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, वहाँ से भी आप PDF को एक्सेस करके देख सकते हो कट ऑफ वट ऑफ। तो भाई आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं हमारा कुछ बातें, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि इस कॉलेज के बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जो हमारा कॉलेज टाइमिंग है वो आपका 9:15 AM से 5:45 PM तक है, मतलब सैटरडे एंड संडे को, और छुट्टी भी रहती है, तो मतलब आपका कॉलेज टाइमिंग थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पर, मतलब कई कॉलेज का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा कॉलेज है, मतलब टाइमिंग आपका जो कि आपको दिक्कत कर सकता है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा। सैटरडे और संडे छुट्टी रहता है, जिसमें आप सभी को आसपास के ट्रिप्स पे भी जा सकते हो, मतलब बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर सकते हो। और भाई दूसरी बात करें, तो अगली बात करें तो हमारा 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी, ये भी बहुत थोड़ी गलत बात है बच्चों के तौर पे, क्योंकि ये जनरली फर्स्ट ईयर के लिए बहुत कंपलसरी रहता है, क्योंकि सेकंड ईयर से आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए आपको 75% अटेंडेंस बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी रहता है। मतलब अगर आप नहीं करते तो आपको एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो भाई ये इस चीज़ पर प्लीज़ बहुत ध्यान देना। व्हीकल्स आर अलाउड इन द कैंपस, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेजेस में, एनआईटीज़ में व्हीकल्स नहीं अलाउड होते, मतलब बाइक्स नहीं अलाउड होते। बाइसिकल तो आपका हर एक कॉलेज में अलाउड होता है, लेकिन बाइक्स आपका मैक्सिमम कॉलेज में नहीं अलाउड होता है, लेकिन इस कॉलेज में अलाउड है, तो आप बाइक्स भी ले जा सकते हैं।
तो भाई फॉर फर्स्ट ईयर इन टाइम फॉर बॉयज़ इज़ 9:30 पीएम, मतलब अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो आपको मतलब हॉस्टल का क्लोजिंग टाइम जो है इन टाइम, मतलब हॉस्टल का गेट कब बंद होगा वो आपको 9:30 पीएम तक है बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए जो है वो हमारा 8 पीएम तक है। मतलब ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि अगले साल से मतलब अगर आप सेकंड ईयर में जाते हो तो थोड़ा सीनियर कैटेगरी में आ जाते हो, तो आप कभी भी आ जा सकते हो, कोई भी रोक टोक नहीं होती है। उसके बाद से अगली बात करें तो हमारा लाइब्रेरी विद मैसिव अमाउंट्स ऑफ बुक्स, मतलब बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। आप लोग बहुत सारी बुक्स हैं, मतलब रीडिंग वीडिंग चाहते हो तो रीड कर सकते हो। टीचर आर हाईली क्वालिफाइड एज वेल एज एक्सपीरियंस, मतलब टीचर भी बहुत पढ़े लिखे हैं और मददगार है, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लग सकते हैं। मतलब वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं, मतलब ऐसे नहीं है हर एक चीज़ पे आपकी मदद करेंगे। ये मैंने रिव्यूज़ पढ़े थे बच्चों के द्वारा जो कि मुझे मेल के थ्रू आए थे। तो ये सब आप लोग प्लीज़ मेंशन रखना अपने दिमाग में, ध्यान रखना कि आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसे आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो कि मतलब हर एक टीचर आपकी मदद के लिए खड़ा रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कुछ टीचर रहेंगे लेकिन कुछ टीचर नहीं भी रहेंगे, तो ऐसा कुछ होना मत। तो भाई लास्ट पॉइंट बात करें तो हमारा बट हॉस्टल्स आर नॉट द रूल। तो भाई मैंने फिर से मेंशन कर दिया कि मतलब हॉस्टल अच्छे हैं लेकिन थोड़े से कम है, तो ये आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। तो भाई अगर ओवरऑल फैसिलिटी की बात करें तो हमारा कॉलेज बहुत अच्छा है, बस यही है आपका हॉस्टल थोड़े कम है। तो आप लोग अगर कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो प्लीज़ ले लेना, क्योंकि आपका हॉस्टल तक कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप लोग आस-पास पीजी लेकर भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो कॉलेज का क्राइटेरिया है, अब ये नहीं कि आप लोग प्राइवेट में शिफ्ट हो जाओ, आपको इसी कॉलेज में रहना चाहिए, क्योंकि आपका जनरली पीजी ले सकते हो आस-पास में, तो आपको कॉलेज फैसिलिटी तो वो सारी मिलेगी ना, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।